माशाल्लाह जी। अब्बू जान ने जो खटर का वाड़ा था वो जो है आपको दिखा दिया है जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा वाड़ा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन वैसे कैसे करते हो अल्लाह का सलाम चाह पे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ठीक है। जब ईमान लाते हैं कुछ फायदा में जब लाद लाता को निकलात दे शुरू करता है माशाल्लाह से सुबह का लोग आते हैं हमारे साथ जल्दी जल्दी हमारा का सब्सक्राइब लेक्चर और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पुल की तरह मुस्कुराते रहो। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाहक है जी अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे जी। शुरू करते हैं हम सुबह का व्लॉग, तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जो मैंने चारपाई बनाई थी, आधी कल बनाई थी, आधा जो है ना जी सुबह सुबह जो है ना जी मैंने तैयार करके इसकी चेक वगैरह मैंने डाल दी है जी, सारा कुछ ये मुकम्मल कर दिया है। माशाल्लाह अब देखो कि ये चारपाई कैसी बन चुकी है जी, बेहतरीन बन चुकी है जी, बड़ी खूबसूरत लग रही है जी। बड़ी मेहनत के साथ मैंने बनाई थी। कल आधी कल बनी थी, आधी जो है ना जी सुबह सुबह जो है ना जी मैंने खाना खा के इसको बना दिया है और ये रेडी करके मैंने रख दी, क्योंकि ये अंदर रख देंगे, कोई भी मेहमान आता है तो उनके लिए जो है ना जी फिर ये यूज़ करेंगे। क्योंकि है तो ये पुरानी चारपाई मगर फिर भी अब नया वाण है तो कुछ ना कुछ अच्छी बन गई है जी। इसको खड़ा कर देते हैं तो बाद में जो है ना जी अंदर रख देंगे जी। जी माशाल्लाह जी, अब्बू जान ने सबको खाना वगैरह खिला के तो कमान पे भेज दिया है जी। बाकी जो है बच्चे इधर बैठे हुए हैं जी, अब्बू जान भी इधर। बात ये है कि आज बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है जी। इतना धुंध है, ऊपर सारा पानी जो है ना जी गिर रहा है, तो हम बड़ी मुश्किल से बाहर बैठ के रोटी बनाई है मैंने बच्चों के लिए। और मुझे इतनी ठंड लगी है कि मैं जो है ना जी अब बाहर जा नहीं सकता। ये बच्चियां आज कहती हैं अबू जान हमसे बर्तन नहीं धुलते, हमको इतनी सर्दी लगी है। ये चुप के बैठी हुई है ज़हरा, कायनात, आदिल। आज जो है ना जी ये कहते हैं बाहर हम नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हम बिस्तर में सो जाएंगे, बाद में जो है ना जी जब ठंड ख़त्म होगी तो फिर बाहर आएंगे, अभी जो है बाहर नहीं जा सकते। तो इस ठंड में जो है ना जी सुबह जैसे फजर की अजान हुई तो हम उठे थे, तो नमाज अल्लाह ताला की अदा करके हम गए थे जी दुकान पे। दुकान से मैंने आटा लिया और चीनी ली, पत्ती ली, दूध लिया और घी नहीं था वो घी भी लेके आया। और मैंने इनके लिए आटा गूंद के रोटी बना दी, सबको खिला दी जी। तैयार खान अपने काम पे चला गया, उमैर खान अपने अपने काम पे चला गया। इस सर्दी में हम तो फिर भी घर पे छुप के बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे जो इस सर्दी में जो है ना जी हमारे बच्चे काम पे गए हैं, फिर भी जो है ना जी इतनी सर्दी है। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह हमारे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खुश रखे। इस सर्दी में कोई भी काम नहीं करता, ये मजबूरी है तो हमारे बच्चे काम करते। कैसे बेटा? मजबूरी से कोई करता है। जिस हमारा चूल्हा ना चले तो फिर जो है ना जी हमारे घर का गुजारा ना चले तो फिर क्या होगा हमारे लिए। आजकल जो है ना जी मैंने देखा है जी गंदम इतनी महंगी हो चुकी है, अल्लाह माफ करे जी। 120 रुपए किलो का एक आटा का किलो देते हैं, तो इतना महंगा है कि 4-5 किलो आटा जो है ना जी रोज इंसान ले तो उसका कितना खर्चा हो जाता है। और जो है ना जी गरीब बंदा वो घी ले, पत्ती ले, दूध ले, चीनी ले, क्या क्या ले। एक चीज लेते हैं तो दूसरी खत्म, दूसरी लेते हैं तो तीसरी खत्म। बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। बस अल्लाह ही पूरी कर सकता है, अल्लाह ही देगा। बस अल्लाह से आस लगाई हुई है कि अल्लाह ताला सबकी रोजी जो है ना जी पूरा करेगा, इंसान नहीं कर सकता। बस उस ज़ात से मांगो जो देने वाला है, जो हर किसी को रोज देता है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और काम जो है ना जी मस्जिद का अभी रहता है, एक मीनारों का काम रहता है, एक प्लेस्टर का काम रहता है, एक अंदर फर्श डलवाना है, दरिया लगवानी है और दरवाज़ा लगवाना है और वाशरूम तैयार करवाना है। तो बात यह है कि आजकल सर्दी इतनी है कि इस धुंध में कोई काम नहीं करता जी। हम तो इस धुंध में काम नहीं होता।
दूसरी बात ये है कि मिस्त्री साहब ये इस धुंध में फिर थोड़ा थोड़ा काम करेगा, शाम को उसकी झाड़ी बन जाएगी। तो ये जो है ना जी फिर मुश्किल काम हो जाता है। फिर उसके लिए 3 टाइम चाय बनाओ, उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाओ। दिन बिल्कुल छोटा होता है, या दिन वो शुरू होता है जब थोड़ी देर के बाद देखो जी बस ज़ोहर आ गई, असर आ गई, मगरिब आ गई जी, खत्म। तो इसीलिए जो है ना जी काम ज़्यादा नहीं चलता था। जितना काम हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम रहता है इंशाअल्लाह ताला वो आगे जो है ना जी शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह ताला छोटा मोटा। बाकी जो घर के लिए मस्जिद के लिए चीज़ें हैं वो जमा करके रखते रहेंगे। मतलब है कि इनके टूटियों के पैसे, इनकी टैंकी के पैसे, तो ये सारा चीज़ जो है ना जी रख देंगे। फिर फर्श लगवाएंगे, फिर सारा काम मुकम्मल इसका करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जो है ना जी नमाज अदा कर लेते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड तो मस्जिद में बहुत होती है क्योंकि इसकी खिड़कियां भी नहीं है, इसकी दरवाज़ा भी नहीं है। ऐसे अंदर जैसे जाते हैं ना तो बस फौरन इंसान को सर्दी पकड़ लेती है। तो फिर भी अल्लाह का नाम लेते हम जो है ना जी नमाज अदा करते हैं। और क्योंकि कितने अरसे के बाद ये मस्जिद की तामीर हुई है। और सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि आज रात जैसे मैं सोया तो नींद में जो है ना जी मेरा वालिद साहब आया, उसने मुझे मुबारकबाद दी मस्जिद की, और मस्जिद के लिए किसी बंदे से मट्टी मांग के उसने मुझे दी कि बेटा इसमें बर्थी डाल दो। तो उस टाइम मेरी आंख खुल गई थी। तो मैंने देखा कि ये मैं क्या मंजर देख रहा था कि मेरा वालिद साहब आया है और मेरा वालिद साहब कितना खुश है इस मस्जिद बनने में। और उसने मुझे नींद खुली तो बेदार हो गया। या अल्लाह, मैं तो अब्बू को देख रहा था, मेरा अब्बू जो है ना जी बहुत खुश था। तो मैंने ये देखा मंजर। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाया। हम उस हर नमाज के बाद उनके लिए नमाज के बाद दुआ करते हैं अबू जान के लिए, क्योंकि कोई इंसान की कमी रह जाती है माँ बाप की खिदमत में तो आखिरी उसका वफा इंसान का औलाद का यही है कि पूरी जिंदगी जो है ना जी माँ बाप के लिए दुआ करता रहे। कैसे बेटा? कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो उनके लिए जो है जी हमेशा के लिए दुआ करता रहे। सदका जारिया इंसान का यही होता है कि जिंदा इंसान का फर्ज यही होता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, तो मैं किसी के लिए दुआ करूँ। सबसे पहले तो मैं उस बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जिसने जो है ना जी इस मस्जिद में हिस्सा मिलाया। एक और बहन है मेरी, उसने हिस्सा मिलाया। एक मेरी और बहन है सिस्टर, जो सबसे ज़्यादा हमेशा के लिए उसने मदद की है हमारे घर बनाने में, हमारे ये हर एक चीज़ में उसने मदद की है। और हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, अल्लाह उसको खुश रखे। और मैं कमरे की छत डलवा रहा था, लकड़ी के वो बांस लेके आया था, तप्पा लेके आया था। तो उसने कहा बेटा ओ भाई ये तुम क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसी मजबूरी से डाल रहा हूँ। तो उसने मुझे छत के पैसे दिए, मैंने छत डलवा दी, टाइल ले लिया, एक गार्डर ले लिया, टीआर ले लिया। आज मेरी छत पक्की हो गई माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ आज सिर छुपा के बैठे हुए हैं, जो हमारी ज़िंदगी के इतने आसानी फरमाई, जो हम एक छपरे कच्चे में सोते थे तो पानी ऊपर टपकता था, सारा पानी मेरे ऊपर आता था, बच्चे के ऊपर आता था। अबू इधर पानी आ रहा है, अबू इधर पानी आ रहा है, अबू इधर पानी आ रहा है। वो भी वक्त था। इंसान जो है ना जी वक्त को याद ना करे तो वो इंसान नहीं है। ठीक है, आज अल्लाह ताला ने मेरे 3 मकान बनवाए हैं। मैं बैठा हूँ अपने घर में, बच्चियों के अपने अपने घर हैं, सब बंदे अपनी अपनी जगह में सोए हुए हैं। तो इसके मुंह से क्या दुआ नहीं निकलती होगी? हर टाइम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला भी देखता है, मैं दुआ करूं या ना करूं, लेकिन अल्लाह ताला तो देखता है ना जी इसने क्या नेक काम किया है। एक गरीब की मदद कर दी, एक गरीब अपनी दलदल से बाहर निकल आया, गुर्बत से बाहर निकल आया, उसके घर के हालात अच्छे हो गए। तो कुछ आज पक्के मकान में, पूरी ज़िंदगी कच्चे मकान में गुजर गई। तो हमने तो देखे नहीं थे पक्के मकान कैसे, दूसरों को तो देखते थे, हमारे अपने तो नहीं होते थे। आज अल्लाह की रहमत है जी मेरे ऊपर, मेरे पक्के मकान भी हैं, हर एक चीज़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का शुक्र है, लाख लाख एहसान है। बाकी भी जो बच्चों की ज़रूरतें हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी छोटी मोटी पूरी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है।
घरेलू हालात कुछ अच्छे होते जाते हैं, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हम अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं जी। शुक्रिया उस बहन का, शुक्रिया उस भाई का, शुक्रिया उस बेटे का, शुक्रिया उस माँ का, शुक्रिया उस सिस्टर का। बड़ी बहन है मेरी, मैं उसके लिए बहुत दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए बहुत दुआ करता हूँ। और एक हमारी और बहन है जी, वो भी हमारे सबसे पहले उसने हमें शुरुआत की थी मस्जिद की, सबसे पहले जो है ना जी उन्हीं की शुरुआत है, और उसी ने जो है ना जी ये मस्जिद का प्रोग्राम करवाया और उसने ये तैयारी करवाई, बाकी की बातें मदद हुई। और उसके लिए मैं बहुत दुआ करता हूँ उस बहन के लिए। सदा खुश रहो बहन, अल्लाह आपके घर में 1000 दिया जलाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आमीन। दूसरी बात ये है जी, ये मैं तुम्हें उस दिन कहा था कि मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा, तो वो कहानी जो है ना जी थोड़ा गौर से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो बाहर है जी ठंड, खाना हमने खा लिया, सारे घर के काम कर दिए, सिर्फ बर्तन धोने झाड़ू लगाना है। ये बच्चियां जो है कहती हैं जी सर्दी बाहर नहीं जाते। तो आज वो दिल का हाल बता रहे हैं कि मेरे दिल में जो था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो हाल ये है कि एक ऐसा दिन था कि हमारे दादू जान जो है ना जी आपस में दो भाई थे जी। एक का इंतकाल हो गया, फिर दूसरा भाई था, उसने अपनी ज़मीन जो है ना जी वो बेचता रहा, उसने सारी ज़मीन बेच दी। हमारे लिए, अपने बेटे के लिए उसने कुछ भी नहीं बचाया। फिर उसकी शादी हो गई, जब शादी हुई तो फिर उनके लिए रहने की जगह नहीं है, फिर उसको हमारे नानू ने जगह दी थी, घर में बिठाया था, घर दामाद बिठाया था, उसको जगह भी दी थी रहने के लिए, हर एक चीज़ उसने दी थी मेरे नानू ने। तो फिर हम इधर के इधर रह गए, मेरी माँ की शादी हो गई, मेरे अब्बू के साथ हम इधर रहते रहते। नानू मुझे बहुत प्यारा मांगता था, नानियाँ जो है ना जी वो मुझे बहुत प्यारी मांगती थी और हर एक चीज़ का मेरा ख्याल करते थे। मैं घर का उनका इतना प्यारा लाडला नवासा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, नानू का, नानी का, सबका लाडला था। तो कुछ अरसे के बाद नानी का इंतकाल हो गया, नानी का इंतकाल हो गया, मामू का इंतकाल हो गया, और दूसरा मेरे नाने का भाई था उसका भी इंतकाल हो गया, दूसरा नाने का भाई था एक मलंग, उसका भी इंतकाल हो गया। तो फिर मामी जो हमारी थी वो जब उसके मियाँ का इंतकाल हुआ तो वो भी चली गई, बाकी तो कुछ भी ना बचा। हम बचे जी, मेरी माँ और मेरा बाप और हम इधर के इधर रह गए अपने नानू के घर में। उसके बैठे हुए थे जायदाद में, हर एक चीज़ नानू ने हमें दी थी, हर एक चीज़ उसने हमारा बहुत सारा ख्याल किया। फिर ना बाद में जी मेरे अब्बू ने कुछ ज़मीन खरीदी थी हमारे लिए, अपनी जमा पूंजी करके थोड़ी थोड़ी ज़मीन उसने भी कुछ ना कुछ खरीदी थी, 2 कनाल। चलो जी गुजारा हो गया। तो रहते कुछ अर्सा गुजरते अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू ने इतना किया कि हमारी शादी कर दी, मेरे भाइयों की शादी कर दी, मेरी 3 सिस्टर थी उनकी शादी हो गई, 4 हम भाई हैं, चारे की शादी हो गई, सब लोग अलग हो गए। बाकी रहा जी हम, मेरी जो है ना जी बेगम साहिबा जो है ना जी वो मेरी बात भी मानती थी, कहना भी मानती थी। तो हम जो है ना जी अब्बू के साथ जुड़े रहे। अब्बू को हमने अकेला कभी भी नहीं छोड़ा। तो काफ़ी अर्सा ज़िंदगी गुजरती रही, मगर ये थी कि उस टाइम गुर्बत, इतनी गुर्बत थी कि हम तुम्हें क्या बताएं, ताकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ लेते थे तो दूसरी नहीं होती थी, दूसरी लेते थे तीसरी नहीं होती थी। तो घर में इतना फाका होता था कि एक टाइम की खाना भी जो है ना वो मुश्किल होता था। कभी कराची चले जाते थे, कभी किधर मजदूरी पे चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, तो घर में हम बैठ नहीं सकते थे। तो ऐसी मजदूरियां की, ऐसे काम करे, और कराची शहर में गलियों में नौकरियां की, और किचन में काम किया, और होटलों में काम किया, और चौकीदारे किए, और किसी की गाड़ी साफ करने का नौकरी किया, सब चीज़ किया। फिर घर छोड़ के चले जाते थे, फिर आते थे, घर की कितनी याद आती थी, वो भी हम मुसीबतें सहते आज ये हाल हो गया। अब्बू का भी इंतकाल हो गया। बाकी रही जी हमारी अम्मी जान जो है ना जी हमेशा के लिए मेरी बड़ी बहन के साथ रहती थी, उसके साथ बहुत मोहब्बत थी, और 2 दिन हमारे घर में आती थी, 3 दिन आती थी, तो फिर वो अपनी बेटी के पास चली जाती थी।
جب سے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا اب جو ہے نا جی کبھی کبھی وہ جاتی ہے، ان کا اپنا کمرہ ہے وہاں پہ رہتی ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اس کو کھانا دے کے آتا ہے، چائے دے کے آتا ہے، امی جان کی خدمت کرتا ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ امی جان کی مدد کر لیتا ہے۔ وہ امی جان جو کہتی ہے بھی میں اپنے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، میں آگ جلاؤں، اٹھوں بیٹھوں، تاکہ سردی ہوتی ہے میں آگ جلاؤں، میرا اپنا کمرہ ہے، میں کسی کی جو ہے نا جی محتاج نہیں ہوتی، تو وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے، وہاں آگ جلائی بیٹھی ہے، کبھی میں چلا گیا، کبھی میں چلا گیا، کبھی آصف چلا گیا، کبھی یاسین چلا گیا، کبھی وہ چلا گیا، دادی جان کے پاس دادی آگ جلا کر بیٹھی ہوئی۔ چلو جی خیر، جتنی کوئی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر ہر کسی کو دے گا۔ تو پھر جو ہے نا جی ہم نے ایسا کیا کہ امی جان پہ میرے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے میں امی جان کو دے دیتا ہوں جی، 500 ہو، 400 ہو، 300 ہو، 600 ہو، 700 ہو، امی کو ہم بھی دے دیتے ہیں۔ باقی جو ہے نا جی بچے وہ بھی اس طریقے تھوڑی تھوڑی خدمت امی جان کی کرتے ہیں، وہ اپنی دوائی لیتی ہے، بلڈ پریشر کی دوائی لیتی ہے، اور پہلے بیمار ہوئی تھی، ان کا دل کا مسئلہ ہو گیا تھا، پھر وہ بھی دوائی لی تھی، ابھی تک وہ دوائی لیتی ہے، ان کی طبیعت اچھی، کبھی تولا ہوتی ہے، کبھی مسا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو تمہیں پتہ تو ہے کہ پھر اس کی طبیعت کس طریقے گزرتی ہے، تو پھر جو ہے نا جی وہ ایسی ہے۔ پھر امی کبھی کبھی آتی ہے ہمارے ساتھ روٹی بنوا دیتی ہے، کبھی ہمارا کھانا بنوا دیتی ہے، پہلے نہیں آتی تھی اب آتی ہے، جو کیونکہ پہلے وہ اپنی بیٹی کے پاس رہتی تھی، جب بیٹی کا انتقال ہو گیا پھر جو ہے نا جی کبھی کبھی ہمارے گھر میں آتی ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رابعہ سے زیادہ وہ محبت ہے، کیونکہ اس کی بیٹی ہے نا جی، اس کی دوتری ہے، اپنی دوتری کے ساتھ وہ جو ہے نا جی زیادہ رہتی ہے۔ کیسے؟ دوتری اس کو بہت پیاری ہے، اچھا جی ان کے ساتھ رہتی ہے، کبھی ان کے ساتھ کھانا بنوا دیا، کبھی روٹی بنوا دی، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا جی، ان کی مدد کرتی رہتی ہے۔ چلو جی ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا ہے جی، جتنی دیر ماں باپ کو انسان دیکھتا ہے تو اتنی دیر جو ہے نا جی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ حج جتنی ثواب دیتا ہے، جو ماں باپ کو صبح زیارت کر کے جائے گا آگے کا کام سارا آسان ہو جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی ماں کی خدمت جتنی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر انسان کو پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی خدمت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، جو نہیں کرتے میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی ماں باپ کی جو ہے نا جی خدمت کیجیے۔ جب اس ماں باپ اس دنیا سے ٹر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے پیچھے دعا دینے والی آج چلی گئی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں تو وہ جب تک زندہ ہیں پیچھے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں گی، کوئی بھی کام جائے گا تو وہ دعا کریں گی، بھلی اس کو کچھ دو یا نہ دو، بغیر مطلب ہے کوئی مقصد کے اماں جو ہے نا جی دعا کرتی رہتی ہے، کرتی ہے نا بیٹا جی، اور سب کو دعا دیتی ہے، اور جو ہے نا جی دعا اماں کی لگتی بھی ہے، اور جو ماں کے جو بے فرمان ہوتے ہیں پھر ان کو بھی بد دعا بھی لگتی ہے۔ تو اس طریقے جو ہے نا جی نہیں ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے کہنے کے مطابق کوئی کاروبار نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ سے پوچھتے نہیں تم کہاں بیٹھے ہو، تو کہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ دیکھو جی جتنا کوئی ماں باپ کے لیے کرتا ہے اتنا وہ بھرتا ہے، سمجھ آئیے نا بیٹا، ماں باپ کی جو خدمت کرے گا تو دعا ملے گی، کیونکہ جس نے ہمیں جنم دیا، چھوٹے سے تھے، پالا پوسا سانبا بڑا کر دیا، جوان بن گئے، ہم کہتے ہیں جی ہم تم کون ہو، میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں، یہ تو ایک بہت بری بات ہے، اللہ معاف کرے جی، اس طریقے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو جی حال، باقی رہا چاچے والوں کا حال، چاچے والے جو ہے نا جی پھر وہ امیر بن گئے، کیونکہ ان کے پاس جائیداد زمین اور نوکریاں، پڑھ لکھ گئے جی، وہ ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ میں جہاں ہمارا کمرہ ہے، ادھر ان کی جگہ تھی، تو وہ سب لوگ یہاں سے چلے گئے شہر کی طرف چلے گئے، تو ان کی کسی کی نوکری مل گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کاروبار وہاں ہو گئے، اپنے مکان اس نے وہاں لے لیا، ہر ایک چیز اس نے سیٹ اپ وہاں کر دی۔ ہم اسی غربت میں، اسی دلدل میں ادھر ہی بیٹھے رہے، بیٹھے ہمارے باپ نے وقت گزار دیا، نانو سب نے وقت گزار دیا، اب ہماری بھی سفید داڑھی آ چکی ہے، ہمارا بھی عمر کا تقاضا ہو گیا، 50 سال تو ہماری عمر بھی ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے نا جی ہم بھی بوڑھے ہونے والے ہیں، تو پھر جو ہے نا جی آج جا کے ہماری جو ہے نا جی یہ جگہ بنی ہے، آج ہمارے گھر کے ساتھ مسجد بنی ہے، آج ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں، کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار جو ہے نا جی بہت خوش ہیں اور مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دل میں جلن کرتے ہیں
मुबारक भी नहीं देते और देख के यूं मुंह चुरा के चले जाते, इसने कैसे बना लिया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया है, ये तो गुर्बत में थे, ये तो गरीब थे, इनके पास जगह बन गई, ये मकान बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ये किसने दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग ऐसे थे, हम व्लॉग बनाते थे ना, व्लॉग, तो इस व्लॉग में हमें गालियां देते थे। वो कहते थे कि लोग अच्छे नहीं हैं, ये तो व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में आते हैं, गंदे लोग हैं, ये वो। एक औरत का, हम शादी में गए तो शादी में मैंने वो दूल्हे को हार पहनाया, तो मैं वो वीडियो बना रहा था, तो उधर 2-4 औरतें पीछे पर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो कैमरे वाला आया हुआ जी, ये नेट पे वीडियो चढ़ा देते, सारी वीडियो नेट पे चली जाएगी, आपको मियाँ मारेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 40 देर आ जाओ, 40 देर आ जाओ। मैंने कहा अम्मी जान, हम भी इंसान हैं, हम पागल नहीं है। जो वीडियो में नहीं आता हम उसकी वीडियो क्यों बनाएंगे? जो वीडियो में आता है तो उनकी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो मैं अपनी बेगम की बनाऊंगा, अपनी बेटी की बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा, मैं तुम्हारी वीडियो क्यों बनाऊंगा? तो मैंने उसको समझाया, फिर अम्मी जान समझ गई, नहीं मैं तो कह रही थी कि सबकी वीडियो बना के तुम नेट पे चढ़ा दे। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम क्यों नेट पे चढ़ाएं, हमारा क्या ताल्लुक है, गुर्बत हमें है, मजबूरी हमें है, वीडियो हम बनाते, व्लॉग हम बनाते, तुम्हारा मैं क्यों बना? हाँ तुम्हारा दिल करता है, तुम वीडियो में आना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम वीडियो में नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हारी वीडियो क्यों बनाऊंगा? तो बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को राजी किया और समझाया। देखो जी, वीडियो हमने बनाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो है ना जी घरेलू हालात जो दलदल थी, बहुत गुर्बत थी, बहुत मजबूरियां थी, जो इंसान भूख से भी मरता था, भूख से भी मरता था, इतने हालात मुश्किल थे। आज अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना करूं तो और क्या करूं। तो मैंने बहन भाइयों को मैंने सब बताया कि हम बिल्कुल गरीब थे, करके हमें छोड़ के यहाँ से चले गए थे, हमारे साथ रिश्तेदारियां भी नहीं करते थे। ये गरीब है जी, इनके साथ रिश्तेदारी ना करो, हमारी बच्ची तो इनके घर में भूखी मर जाएगी, तो वो तो एक वक्त का उसके खाना भी नहीं दे सकेंगे। नहीं भाई, हम आपसे रिश्ता नहीं करते, जो गरीब गुरबा है आप उनसे रिश्ता जाके करो, हम तुमसे नहीं कर सकते, तुम हमारी बराबरी में नहीं हो। तो अल्लाह ताला की रहमत हुई, अल्लाह ताला का करम हुआ, जो आज जो है ना जी इस मंजिल तक हम पहुँचे हैं कि आज अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान। आज की वीडियो जो है ना जी इस जगह पे हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वजह यही है, एक तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया, दूसरी बात यह है कि सर्दी इतनी है कि पूरा हो गया। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो ख़त्म, तब के शाम के लिए फिर जो है ना जी हाजिर हो गए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।